हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेसन मैं कंसिस्टेंटली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी एंड आई हैव नोटिस्ड कि आप में से कुछ लोगों के एक्सेस अभी भी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, चाहे ब्रेकअप उन्होंने किया हो या आपने किया है, उनकी एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं आपका पीछा कर रहा है एंड थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती थी कि व्हाट डू दे वांट, क्या चाहते क्या है वो आपसे। ठीक है ना, सो विल सी व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ठीक है ना, 3 पाइल्स, रेड वाला 1, ग्रीन वाला 2 एंड ब्लू वाला 3। ठीक है, चूज़ कर लो 1 2 3। रेड वाला 1, ग्रीन वाला 2 एंड ब्लू वाला 3। ठीक है, आई स्टार्ट विद द रेड वन। मेरे पाइल 1 के एक्स उनसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू माई व्हाट डज पाइल 1 एक्सेस वांट। पाइल 1 के एक्सेस उनसे क्या चाहते हैं, मेरे पाइल 1 के एक्सेस उनसे क्या चाहते हैं, व्हाट डज माई पाइल 1 एक्सेस वांट। फॉर सम ऑफ यू गाइज, वो ऑनेस्टली बता रही हूँ, उन्हें आपकी स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। जब आप साथ में थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी थी, होम था। ठीक है, आई एम सेइंग ये वो आपको एज अ बहुत समझदार इंसान देखते हैं, बहुत ज़िम्मेदार। ठीक है, समबडी जो जिस पर रिलाई किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर आपको कोई काम या जिम्मेदारी दी जाए तो आप बहुत अच्छे से उसे पूरा करना जानते हो, आप सहेज के संभाल के रखना आप जानते हो, और आप जैसे इंसान पाना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना, एंड दे आर मिसिंग दैट स्टेबिलिटी। ठीक है, हो सकता है कि आप ब्रेड अर्न करते थे। ठीक है, पैसा आप ही कमाते थे एंड दे लाइक दैट अबाउट यू, कि आपके होते हुए वो निश्चिंत होकर के सो सकते थे। देयर वॉज अ लेवल ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी जो आप रिलेशनशिप में लेकर के आते हैं। अगर आप एक होम मेकर भी थे, घर पे भी रहते थे, तब भी ठीक है ना, आपका एक प्रेजेंस था, जिसके कारण जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को कर रहे थे, उससे वो शांति से काम पे जा सकते थे। दे न्यू कि आप उनके पीठ पीछे सब कुछ संभाल लोगे। ठीक है ना, सो दे आर मिसिंग दैट, दे आर मिसिंग दैट स्टेबिलिटी। नाउ आई डोंट नो कि वो किसी नए रिलेशनशिप में है या नहीं, बट दे ऑनेस्टली उन्हें पहली बार घर किसे कहते, दैट सेंस ऑफ होम उन्हें आपके साथ ही महसूस हुआ। दे फेल्ट वेरी होमली एंड कंफर्टेबल विथ यू। ठीक है ना, दे आर मिसिंग दैट। और इसीलिए मे बी उन्हें खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप कभी भी पीछा वो छोड़ नहीं पाते हैं और आपको स्टॉप करते हैं, बट दे डोंट मिस यू, बिकॉज आपके साथ एक सेफ्टी नेट, एक सिक्योरिटी, एक होम वाली फीलिंग हमेशा से थी। ठीक है, दोनों उन्होंने बहुत बचकानी हरकतें की है रिलेशनशिप में, एंड फॉर सम ऑफ वेरी स्मॉल बिट ऑफ यू गाइज, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत नासमझी कर दी। शायद उनकी समझ आपकी तरह इतनी तीव्र, इतनी तेज, इतना मैच्योर नहीं था, एंड यू डिज़र्व मच बेटर। ठीक है ना, पर एक होता है ना, खोने के बाद इंसान फील करता है क्या उसने खो दिया है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू दैट, काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स से वो गुजर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, एंड दे फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन। ठीक है ना, दे डू मिस यू, दे उनके वहाँ पर थोड़ा सा क्योस हो सकता है। ठीक है, दे माइट बी लुकिंग फॉर दैट स्टेबिलिटी, चाहे वो सिंगल हो या अपने नए रिलेशनशिप में हो, वो स्टेबिलिटी एंड चॉइसेस वो ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें वो चॉइसेस और फ्रीडम और स्टेबिलिटी उन्हें नहीं मिल रहा है। लाइक आपको आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ डाल के वो शांति से काम पे जा कर के निश्चिंत होकर काम कर सकते थे, या कहीं बाहर जाके कुछ कर सकते थे। दे न्यू कि आप हो यहाँ पर चीज़ों को संभालने के लिए, एक सेंस ऑफ फ्रीडम था कि आप उन्हें किसी बंदिश में नहीं डालते थे, बल्कि दे वर फ्री टू गो एंड मीट पीपल। प्रॉब्ली आप शक करने वालों में से नहीं हो।
ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आपको उन्हें खोने से डर नहीं लगता था या आप उनके लिए चिंता नहीं करते थे, बट आप एग्जैक्टली उनके पैरों पे कभी अपने जंजीर नहीं बांधा है अपनी इनसिक्योरिटी के चलते। तो आपके रहते वो दूसरे ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स बना सकते थे, घूम सकते थे, फिर सकते थे, पार्टीज कर सकते थे, लेट नाइट्स रह सकते थे, एंड यू वर स्टिल देयर कि ठीक है कोई बात नहीं, इंजॉय करो, आप खुश हो, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। सॉरी अबाउट दैट गाइज, स्कूल के बच्चे अभी यहीं से गुजर रहे थे, एंड फुबूक एंड लिजू को देख करके दे काइंड ऑफ गेट एक्साइटेड। एनीवेज, तो बेसिकली लाइक उनके पास एक फ्रीडम था, आपने हमेशा ट्रस्ट करके, बेसिकली आप उन्हें बहुत ट्रस्ट करते थे, एंड यू आर लाइक हाँ जाओ घूमो फिरो इन्जॉय करो ना सर, अभी इन्जॉय नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है ना। आप हमेशा उनकी खुशियों को अपनी खुशियों के ऊपर आपने रखा है कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है ना। अगर तुम्हें घूमना फिरना, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ करना अगर पसंद है तो करो। ठीक है ना। इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, आप बहुत ही सपोर्टिव थे इस पर्सन के लिए। ठीक है ना। बट ये सारी चीज़ें उन्हें अपने प्रॉब्लम नए रिलेशनशिप में नहीं मिलता, या फिर ये क्योंकि अब आप नहीं हो, इवन अगर वो सिंगल है। ठीक है ना। क्योंकि आप नहीं हो पीठ पीछे उनके सारी चीज़ों को संभालने के लिए, सो दे फील अ लॉट ऑफ बर्डन कि अब सब जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई है, उन्हें सब कुछ करना पड़ता है, एंड दे डू नॉट हैव दैट सेंस ऑफ फ्रीडम एनी मोर। प्रॉब्लम उनका जो नया पार्टनर है, दे लिटिल शकी। ठीक है ना। अब इट्स मोर लाइक अब उनका पार्टनर सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल के घूमना फिरना चाहते हैं, एंड दे वांट टू डू वट एवर। ठीक है ना। और आपके पर्सन के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हो गई कि वो अब खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे। टू बी ऑनेस्ट, अगर उन्हें मौका मिले तो वो आपके पास लौटेंगे ज़रूर। दिस पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग टूवर्ड्स यू। वो सबकॉन्शियसली एक्चुअली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। वो वापस लौट के आना चाहते हैं। मैरिज, इफ़ दे आर नॉट मैरिड येट, वो आपको ही मैरिज ऑफर करना चाहते हैं। नाउ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ यू गाइज, आई फील कि जब आप इस पर्सन से मिले थे वो ऑलरेडी मैरिड थे। ठीक है ना। पर फॉर सम रीज़न वो एक नाखुश रिश्ते में होने के बावजूद भी, अगर वो अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज में खुश नहीं भी थे, तब भी वो इस रिलेशनशिप से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। लाइक लिटरली डिवोर्स पेपर पे वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे। बट व्हेन दे मेट यू, उन्होंने रियलाइज़ किया कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, रिलेशनशिप, ट्रू लव, सोलमेट एनर्जी किसे कहते हैं। ठीक है ना। एंड दे फेल्ट दैट हैप्पीनेस विथ यू। ठीक है ना। आपने प्रॉब्ली अराउंड 6 to 7 months, 6 to 7 weeks, 6 to 7 months जो थोड़ा सा टाइम आपने स्पेंड किया, हो सकता है वो 10 साल, 6 साल से 7 साल से वो लोग मैरिज रिलेशनशिप में है, पर जो थोड़ा सा समय कंपेरेटिव टू देम, जो थोड़ा सा समय आपने एक साथ बिताया, चाहे ये ऑफिस में हो या बाहर कहीं आप उनसे मिले, ये कुछ वक्त के लिए हो सकता है आपके नेबर में शिफ्ट हुए हो, या आप किसी काम के वजह से किसी रिश्तेदार के घर पे आप गए और ये आपके रिश्तेदार के नेबर है। ठीक है। द लिटिल टाइम यू स्पेंड, वो ही बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क ले आया उनके लाइफ में, उनके परसेप्शन में। ठीक है ना। एंड दिस पर्सन डज हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, सो इवन इफ दे आर मैरिड, दे माइट लैंड अप एक्चुअली फाइनली डिवोर्स दे करके, दे माइट वांट टू कम टू यू। नाउ आई एम सीइंग आपकी जो एनर्जी है, यू आर समबडी जो किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देखना चाहता। ठीक है ना। सो यू आर लाइक लिसन, कभी कभी हम सही लोगों से गलत टाइम पे मिलते ज़रूर हैं, बट अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो या तुम मुझसे प्यार करती हो और आप मुझे ऑनर करना चाहते हो, ठीक है, इस कनेक्शन को ऑनर करना चाहते हो, तो आपको तरीके से आना होगा। ठीक है ना। यू आर समबडी हु वॉन्ट्स कि सामने वाला पहले फ्री हो जाए और तरीके से आपके पास आए, ताकि ऐसा ना हो कि कल कोई उठ करके आपको ये बोल सके कि आपने उनका घर तोड़ दिया। आप ये कभी नहीं सुनना चाहोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन भी जानते हैं कि वो पहले से ही उनका रिलेशनशिप डेड हो चुका है।
अगर वो पहले से ही शादीशुदा थे आपसे मिलने से पहले, ठीक है, दे नो कि उनका रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी डेड, ठीक है ना। तो पर एक होता है ना लास्ट में फाइनली डिवोर्स पेपर पर साइन करना, वो समहाउ वो नहीं कर रहे थे। एक होता है ना कि कुछ नहीं हो तो यही सही, वो ऐसे एक मेंटालिटी में चल रहे थे कि डिवोर्स होने से एटलीस्ट मैरिड का टैग ही रहे, ठीक है ना। ऐसा लाइक बहुत ही लापरवाह तरीके से वो छोड़ के रखे थे, बिकॉज दे न्यू उनका मैरिज वैसे भी ख़त्म है, यहाँ पर मेहनत करके भी और कोई फ़ायदा नहीं है। बट व्हेन दे मेट यू, उन्होंने फाइनली रियलाइज़ किया कि जब तक वो उस चीज़ से मुक्त नहीं होते वो आपको नहीं पा सकते, ठीक है ना। सो ये उनकी तरफ से इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो अंतर दिखाना था, जो थोड़ा सा टाइम आपने स्पेंड किया, इससे आप ऑलरेडी उन्हें जो डिफरेंस दिखा सकते थे आपने ऑलरेडी दिखा दिया। एक द फैक्ट कि वो एक रियल रिलेशनशिप कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, एक रिलेशनशिप में जीना किसे कहते हैं वो डिज़र्व करते हैं, उनके किस्मत में है, ठीक है, वो आप ऑलरेडी उन्हें दिखा चुके हो, बाकी अब उनके हाथों में है। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। तो देखा जाए ये एक्स इसलिए कहला रहे बिकॉज जब आप फीलिंग्स कैच करने लगे ना, जब आपकी दोस्ती थोड़ा सा रोमांटिक मोड लेने लगा, दैट इज़ व्हेन यू गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक, यार ये पर्सन तो पहले से शादीशुदा है, मैं इनका घर थोड़ी ना तोड़ने वाली हूँ, ये ठीक नहीं है। तो अगर हम सीरियसली सीरियस है तो हमें इसे सीरियसली सीरियस करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड जहाँ तक मुझे ये कार्ड्स दिख रहा है वो ऑलरेडी डेड रिलेशनशिप में थे, ठीक है ना। सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट दिस कनेक्शन, ठीक है, दे डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी। इवन अगर वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे, ठीक है ना, एंड दिस ट्राई टू बिल्ड समवेयर एल्स, दे रियलाइज कि घर आपके साथ ही है, सो दे वॉन्ट टू कम बैक, दे डू वॉन्ट टू कम बैक, ठीक है। नाउ ये ग्रीन वाला करते हैं, पाइल 2। पाइल 2 के एक्स अभी भी उनके एनर्जी में क्यों है, वाई इज दिस पर्सन स्टिल लिंगरिंग इन माई पाइल 2's एनर्जी। ये मैनिपुलेटिव है। पाइल 2, आई एम रियली सॉरी, इस पर्सन के मन में कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर के, खेल खेल रहे हैं, इमोशनली मैनिपुलेटिव। आप ऑलरेडी जानते हो कि इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रहा है। take so many cards one at a time। ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ये पर्सन पहले भी आपको जगल कर चुका है किसी और के साथ, और इन अ वेरी क्रूअल मैनर, सेइंग कि ओ तुमसे तो वो बेहतर है। दे लेफ्ट यू इन अ प्लेस जहाँ पर आप बहुत ही इमोशनली हार्ट ब्रोकन हो गए थे, यू वर वेरी सैड। दे चोज समबडी एल्स ओवर यू। आपने इस पर्सन को एज अ सोलमेट कनेक्शन देखा होगा, वी गॉट नंबर 2 हियर, बट इवेंचुअली इस पर्सन ने आपको बहुत अपसेट किया था, ठीक है। सो वाई डू दे वांट टू कम बैक, वो वापस क्यों आना चाहते हैं। लिसन, उन्होंने आपको आपके इमोशन, आपके भावनाओं का खिलवाड़ किया, आपको डिसबैलेंस कर दिया था, पूरा उथल पुथल आपके अंदर मचा दिया था। अब उन्हें अचानक से ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप के रहते हुए ही वो स्टेबल रह सकते, लाइक ये उथल पुथल अब उनके भीतर चल रहा है ना। इसका क्या कॉज है आई डोंट नो, ठीक है ना। आई सीरियसली कांट अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेकर के आगे देखूँगी ये क्यों हो रहा है। बट इस वक्त उन्हें बहुत ही डिसबैलेंस फील हो रहा है, जैसे कि जिस स्थिति में उन्होंने आपको छोड़ा था ना, काइंड ऑफ इंटरनल बैटल में, वही उथल पुथल अब उनके अंदर चल रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके सेंस ऑफ पीस हो, और अगर किसी तरीके से वो आपसे मिल पाए, बात कर पाए, ठीक है ना, वो वापस से बैलेंस आउट हो पाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस पर्सन सीज यू एज देयर
लकी चार्म, कि अगर आप आसपास रहोगे तो उनकी स्टेबिलिटी काइंड ऑफ, स्पेशली उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज, आपने इस पर्सन को बहुत इनकरेज किया था, ठीक है ना, उन्हें बिल्टअप करने में, बहुत सी जगह पे जहाँ पर उनकी हिम्मत जवाब दी जाती थी आगे बढ़ने में, आपने उन्हें बहुत मोटिवेट किया था, ठीक है, दैट आई एम विथ यू, करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, आई एम हियर विथ यू, कोई साथ दे या ना दे, मैं हूँ यहाँ पर साथ देने के लिए। सो यू हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम फॉर दिस पर्सन, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांगली फिर आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। पर अब जब आप नहीं हो तो ये उथल पुथल वापस आ गई है, कॉन्फिडेंस में यहाँ पर कमी आ गई है। नाउ द गुड पार्ट इज़ कि ये पर्सन, जैसे आपने कभी उन्हें एज अ सोलमेट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा था, ये पर्सन अब आपको एज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका उनका सुकून ही आप हो, आपके होने से ही वो स्थिर रहते हैं। इनफैक्ट आप, ये पर्सन थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि आप उनके साथ उस वक्त थे जब उनके पास कुछ नहीं था, या वो अनस्टेबल थे, अपने आप को संभालने लायक भी नहीं थे, उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है ना। आप उनके बुरे टाइम में आप उतना उनका साथ दिया, और जब उनका अच्छा टाइम आया फॉर सम रीज़न वो आपसे अलग हो गए, ठीक है ना। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने आपके इंतज़ार का फल आपको दिया नहीं है, एंड दे आर गिल्टी अबाउट इट, एंड नाउ दे आर लाइक मुझे अभी ये सब कुछ लौटाना होगा, ठीक है ना। सो विल दे एक्चुअली कम फॉरवर्ड, क्या वो एक्चुअली में आगे आ पाएंगे। देखो यहाँ पर जजमेंट रिवर्स्ड आया है, विच टेल्स मी कि डिवाइन उनका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। दे नो कि यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है आपके एक्स में जो उन्हें अपने आप में रेक्टिफाई करना होगा, तभी वो आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लाइक उनके अंदर थोड़ा सा, अगर आपने देखा था, आई एम नॉट कॉलिंग देम नार्सिसिस्ट, बट उनके अंदर अगर कोई एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और घमंड आ गई थी, थोड़ा सा एरोगेंस आ गया था ना, तो वो सारी चीज़ों को पहले अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना होगा, वो नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आ पाएंगे। आई फील कि डिवाइन जानबूझ के उनके लिए दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं ताकि वो आप तक पहुंच ना पाए, ताकि वो आपको मिस करे, आपकी अहमियत को समझे। दिस पर्सन इज़ बीइंग टॉट योर वैल्यू, टू बी ऑनेस्ट, मैं सीधा बता रही हूँ, दिस पर्सन इज़ बीइंग टॉट कि उन्होंने आपके साथ गलत करके कितना गलत कर दिया है, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, एंड वो आपकी तरफ एक जंप करेंगे, ठीक है ना। अगर पहले कुछ थर्ड पार्टी एनर्जीज थे जो उन्हें मना कर रहे थे या उन्हें इन्फ्लुएंस कर गए थे कि तुझे पाइल 2 को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फॉर ब्ला ब्ला रीजन्स, तेरे पास बेहतर चॉइसेस है एंड ऑल, और वो भी खुद कर्ज की तरह से कि अब जब मैं बेहतर जगह पर हूँ, आई कैन हैव बेटर, तो मैं पाइल 2 के साथ क्यों रहूँ। अगर वो ऐसे ही सेल्फिश हो गए थे, उसी के लिए उनको फटकार पड़ी है, जस्टिस इज, उसी के लिए उनको फटकार पड़ी है, एंड फटकार पड़ना अभी तक बंद नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन, विद इन आई एम हियरिंग 1 मंथ, वो एक्चुअली दिल टेक अ लीप ऑफ फेथ, और वो सारे लोग जो उन्हें उस सिचुएशन में रोक के रखना चाहते थे और आप दोनों के खिलाफ थे, आपके रिलेशनशिप के खिलाफ थे, वो सबकी बातों को नज़रअंदाज करके वो आपके पास आएंगे। दे विल गिव यू ऑफर। अब आप उसे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, दैट्स अप टू यू, ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, आई से 90% ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने 11 आई एम हियरिंग फॉर सम मोस्ट ऑफ यू गाइज, लाइक आपने इसे एज अ सोलमेट ऑलरेडी रिकग्नाइज कर दिया इस पर्सन को। सो आप अभी भी उम्मीद आपने नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। यू नॉट गिवन अप ऑन दिस पर्सन। इट्स लाइक पूरे रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से लेकर के अब तक एक चीज़ बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है कि जब उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं था, तब भी आपने उन पर, उनके पोटेंशियल पर यकीन किया था, एंड आज भी कहीं ना कहीं आप उनके पोटेंशियल पे यकीन करते हो, उन पे यकीन करते हो, अपने कनेक्शन पे यकीन करते हो, एंड यू हैव नॉट लेट गो कम्प्लीटली, ठीक है ना। सो आप जानते हो, एंड आप उम्मीद भी कर रहे हो कि ये पर्सन
आपको एक बार तो अपोलोजाइज करे, अप्रोच करे, बात करे आपसे, ठीक है ना, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, दे वांट टू रिन्यू आप लोगों का रिलेशनशिप एंड दिल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिकॉज ये पेज ऑफ पेंटिकल है, ऐसे ये दोस्ती से वापस से शुरू होगा एंड दिस टाइम एनर्जी शिफ्ट होगी टू द पॉइंट वो अब इनकरेज का एक पार्ट प्ले करेंगे आपके लिए, जहाँ पर वो अब तक जो सपोर्ट आपने प्रोवाइड किया है ना, अब वो आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया ना, आपने इतना कर दिया है पर उनकी तरफ से खास कुछ, लाइक आपका 100 और उनका प्रॉब्ली 10% था, तो उन उस 90 के लिए कवर अप उन्हें पहले करना होगा, तो दिल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ऑल ओवर अगेन। तो आप यहाँ पर एक रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ विल डू द थर्ड पाइल, द ब्लू वन जिन्होंने चूज़ किया है। ओके, पाइल 3 के एक्सेस अभी भी उनके एनर्जी में क्यों लिंगर कर रहे हैं, व्हाट डू दे वांट। पाइल 3 के एक्सेस क्यों उनके एनर्जी में अभी भी है एंड व्हाट डू दे वांट। पाइल 3 आपका तो रिलेशनशिप कार्मिक रहा, द डेविल इज हियर, बहुत ही टॉक्सिक, मे बी इवन नार्सिसिस्ट। ये आगे पीछे दौड़ता ही है इंसान। ये पर्सन आपको गोस्ट किया था, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल करके फिर गायब हो गए थे, फिर पता नहीं किसके साथ टाइम स्पेंड करके वापस आ गए, फिर किसी और के पास चले गए। दिस पर्सन वाज चीटिंग, ठीक है। नाउ व्हाट डू दे वांट, अभी क्या चाहते हो, व्हाट डू दे वांट नाउ। दे वांट टू पार्टी विथ यू, दे वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। उन्हें एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था, द फैक्ट कि उनके पास फ्री एक्सेस था आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, वो इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते थे। आपके कम नेटवर्किंग, आई एम हियरिंग, आप में से कुछ लोग के नेटवर्किंग बहुत अच्छे थे, रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, और वो मज़े से उन्हें यूज़ कर सकते थे। लाइक कभी भी घर आ गए, चलो खाना बना के खिलाओ, चलो मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, एंड यूज टू डू अ क्वाइट लॉट ऑफ स्टफ फॉर दिस पर्सन, एंड प्रॉब्ली आपके थ्रू ही उन्हें काफ़ी सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिल गया था, नए नेटवर्किंग करने का मौका मिल गया था, एंड वो ये सारे चीज़ें बहुत इन्जॉय कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। दे वॉन्ट ऑल ऑफ दैट बैक। 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के पूरे रीडिंग में, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट रहा। दे वॉन्ट द गुड टाइम बैक, दैट्स टेल मी कि आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए और आप इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते हो, बट समहाउ ज़बरदस्ती वो आपको स्टॉक करके, आपको परेशान करके दे वॉन्ट टू कम बैक, और आप इस एनर्जी को रिपेल कर रहे हो। मैं लिटरली आई कैन सी दिस पर्सन। आपने कभी अपने पर्सन को पेट से धकेला है, देख वो आपकी तरफ आ रहे थे एंड यू पुश दैट पर्सन ऑफ कि नहीं हटो, मेरे पास से हटो, हट जाओ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ऐसे हुआ था। आई एम सीइंग दैट, तो इट्स लाइक आप मेटाफोरिकली इट्स लाइक आप उस एनर्जी को हटा रहे हो, उस पर्सन की प्रेजेंस को हटा रहे हो, और ये ज़बरदस्ती घुसे चले आ रहे हैं आपके एनर्जी में। व्हाट डू यू वांट, वो आपसे झूठ बोलेंगे। दिस पर्सन इज ड्रेन्ड, आई फील कि जैसे आपने इस पर्सन के टॉक्सिसिटी को रिकग्नाइज करके उन्हें अपनी लाइफ से रफ़ा दफ़ा किया ना, धीरे धीरे बाकी लोग भी उन्हें अपनी लाइफ से रफ़ा दफ़ा करने लगे। लाइक उनके और भी जितने भी अक्वेंटेंसेस थे या फेस थे, या जिन लोगों से उन्होंने आपके थ्रू कनेक्शन बनाया था, ठीक है। आई एम हियरिंग कि कुछ लोगों को जब पता चला कि इस पर्सन ने तो आपके थ्रू ही कनेक्शन बनाया था, पर फिर उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, जो आपके एक्चुअल फ्रेंड्स थे, आपके वेल विशेस थे, उन लोगों ने खुद ही इस पर्सन से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है। यू माइट बी गेटिंग रिंग्स इन द ईयर, ठीक है ना। आपकी एनर्जी वाइब्रेशन काफ़ी चेंज हो गई है एवर सिंस आप अलग हुए हो इस पर्सन से, ठीक है ना। पर आपके कुछ दुश्मन भी रहे जो आपको नापसंद करते थे, और उनसे खुशी खुशी आपको जेलस फील कराने के लिए आपके इस एक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, जानबूझ के आपको हर्ट करने के लिए,
ठीक है ना। सो यहाँ पर यू लर्न टू सी द रियल फेसेस ऑफ पीपल। आपने काफ़ी सारे लोगों के रियल फेसेस देखे, जिनमें से कोई एक उनके साथ रिलेशनशिप में भी गए थे, दे बिकेम इंटरमेट या शादी वादी का प्लान कर रहे थे, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट, दैट डिड नॉट वर्क आउट। वो जो भी आपके ज़रिए आपको हर्ट करके आपके वेल बीइंग को ताक पे रख के, सही बात, आपके वेल बीइंग को ताक के रख के वो जो भी नॉनसेंस कर रहे थे ना, एवरीथिंग वेंट डाउन द हिल। दिस पर्सन इज कम्प्लीटली एनर्जेटिकली ड्रेन्ड, एकदम। ये होता ना टिट फॉर टैट, जैसे के साथ ऐसा ऐसा वाला सिचुएशन है। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर ड्रेन्ड, ठीक है। आपके साथ वो क्या चाहते हैं? 10 ऑफ कप्स। ना आप इस पर्सन को वापस एंटरटेन करोगे या नहीं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। लेट्स जस्ट आस्क कि क्या आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए? ना, ना, एब्सोल्युटली ना, ना, यू शुडंट। इस पर्सन को इजी एक्सेस बहुत पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे गद्दारों से भी, फॉर सम ऑफ यू गाइस दिस माइट इवन बी योर कार्मिक सिस्टर, जो आपकी पीठ पीछे जाकर के इस पर्सन के साथ, आपके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वो रिलेशनशिप में गए थे और चीट किया था दोनों ने मिलके आपको। किसी का ननंद है यहाँ पर, जो आज भी आपको बहुत नापसंद करती है, ठीक है। नहीं, इस पर्सन का घर भी ना अशांत है, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आप शादी करके उस घर में चले भी जाते हो, आप शांति से कभी नहीं रह पाओगे। यू शुड एक्सेप्ट दिस पर्सन इन योर एनर्जी। सो बाकी आपके ऊपर है। बाकी तो वो तो आपकी तरफ एक नई बिगनिंग का ऑफर तो वो लेकर के आएंगे ही, दैट इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, दैट्स व्हाट योर एक्सेस वांट आपसे। अब आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे। टेक केयर।